गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 18वां अध्याय। मेरा चश्मा ले आना। 17 नंबर श्लोक। सोलहवां भी कल पूरा नहीं हुआ था। तन्नैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धि त्वान्न स पश्यति दुर्मति। आज का श्लोक है यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। आइए। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान ने कुछ ऐसा कह दिया इस 17वें 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में जिसका अर्थ का अनर्थ बड़ा भयंकर हो सकता है। जिस अर्थ का अर्थ से अनर्थ बड़ा भयंकर हो सकता है। इससे पहले हमने क्या सुना था? इससे पहले सुना भगवान कहते हैं अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा थोड़ा और दैव, ये 5 हैं जिनके द्वारा कर्म होते हैं। और
ভিতরে রাখবে না ওইটা, কোথা থেকে নিয়েছো এটা? বাটিটা দেখো ভগবান, এবার বৃন্দা দেবীকে জল দিই। कल हमने श्रवण किया अधिष्ठान। अधिष्ठान किसे कहते हैं प्रभु? किसी चीज अंडर काम करना। अधिष्ठान किसके लिए प्रयोग हुआ है? कोई भी कर्म आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसका एक नाम रखा गया, वो भी बीच सारे काम से करते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान होता है शरीर। अच्छा, शरीर। कर्ता कौन है? मन बुद्धि अहंकार और जीव, आत्मा उसके साथ मिक्स है, तभी आत्मा वो उसके साथ ही। तभी क्रिया होगी। करण क्या है? करण किसे कहते हैं? इंद्रियां। 6 कर्म इंद्रियां, 10 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। वाह, अच्छी बात है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक। उसके बाद है चेष्टा। चेष्टा किससे करते हैं? तरह तरह की क्रियाएं, जो चेष्टाएं होती, प्रयास होते हैं, किससे होते हैं? किससे होते हैं? इंद्रिय से। इंद्रियों से। बिना इंद्रियों के आप चेष्टा नहीं कर पाएंगे। मन की चेष्टा भी होती है, उनकी बात सही है, लेकिन इंद्रियों से वो दिखलाई देती है। चेष्टाएं इंद्रियों से दिखलाई देती हैं। उसके बाद है दैव। दैव किसे कहते हैं? बोलो आप। भाग्य। तो इन 5 से ही कोई कर्म करने से कर्म सिद्धि होती है, जहां कर्म दिखलाई देता है। ये करने वाले ये 5 ही हैं, शरीर मन बुद्धि अहंकार। मन, शरीर, मन, इंद्रियां, चेष्टा और भाग्य। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने 3 भागों में बांट दिया, शरीर मन और वाणी। शरीर मन और वाणी। चले जान शेष करें। शरीर मन और वाणी। ये शरीर मन और वाणी जो है, सारी क्रियाएं इनकी द्वारा होती है। अब शरीर में इंद्रियां भी आ गई, है ना? इंद्रियों की चेष्टा भी आ गई, तो वो सारी शरीर में ले ली। मन के अंदर बुद्धि अहंकार भी आ गया, और उसके साथ आत्मा की चैतन्यता, जो चेतनता जुड़ी हुई, वो भी आ गई। वाणी ये एक ऐसी है, कभी भी कुछ भी किसी को ही बोल सकती है। वाणी जो है ये ज्ञान से जो है प्रेरित होती है। तो कहने का अभिप्राय, भगवान कह रहे हैं 16वें अध्याय श्लोक में 18वें अध्याय के, कहते जो पश्यत कृत बुद्धि त्वा अन्न स पश्यति दुर्मति। जो करता है कर्तारम आत्मानम, अपने आप को कर्ता समझता है। करने वाली तो इंद्रियां हैं, करने वाला तो मन है, करने वाली तो वाणी है, जो इनकी क्रिया को खुद के ऊपर थोप लेता है कि मैंने किया। जहां हम सोचते हैं कि फलाने ने किया, तो कहते हैं वो अहंकारी है। उसके लिए भगवान उनका नाम बोलते हैं दुर्मति। वो दुर्मति है। उसकी जो मति है, मति का मतलब क्या होता है? जिस मत में बुद्धि स्थित हो जाए, जिस मत में धी स्थित हो जाए, उसे कहते हैं मति।
हरि बोल, हरि बोल। भगवान उसके लिए शब्द देते हैं दुर्मति, दुष्टमति। और दुर्मति का नाश हमेशा होता है। अब आते दुर्मति, इसका मतलब मति काम कराने वाली है। इसका मतलब क्रिया जो सारे के सारे कर्ता कौन हुआ? मति हुई। मति मन के ही एक विशेष प्रकोष्ठ को कहते हैं, मन के ही एक विशिष्ट प्रकोष्ठ को, जो कि आत्मा के साथ इतनी ज्यादा संलग्न है कि वो कई बार आत्मबुद्धि उसे कह देते हैं। और जब वही आत्मबुद्धि जो है शरीर के साथ होती तो उसको देहात्म बुद्धि कह देते हैं। बुद्धि ऐसी है सूक्ष्म जो दोनों तरफ रह सकती है, मतलब ये जड़ भी नहीं है और ये पूर्णतया चेतन भी नहीं है। चेतन नहीं है बोलने से शायद कहीं दोष तो नहीं हो रहा, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार को प्रकृति का अंश कहा है भगवान ने गीता में। तो इसको चेतन पूर्ण होने से बोलने पर कि पूर्ण चेतन है, अगर ऐसा बोला जाए तब वो बुद्धि को हम लोग बुद्धि नहीं कह सकते, तब वह विवेक कहा जाएगा। जो बुद्धि से भगवान के तत्वों का चिंतन करता है उसे विवेक कहते हैं। और वह विवेक जब पूरी तरह विशेष रूप से भगवान और आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है, विशेष रूप से जो एकत्व जानते हैं ना, एक सार हो जाए आत्मा से, वह विवेक ही जाकर के प्रज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रज्ञा। उसी को कहते हैं चेतनत्व। क्या बोलते हैं? चेतनत्व, चेतनत्व, चेतनत्व मतलब चैतन्य तत्व के साथ में पूरी तरह जब प्रज्ञा का संयोजन हो जाता है, तब उस वक्त उस जीव को, उस आत्मा को किसी भी तरह का संसार का कोई भी बंधन, कोई भी अज्ञानता उस पर हावी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। उसके बाहर की सारी जो क्रियाएं हैं, बाहर मन बुद्धि और अहंकार की जो क्रियाएं, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी होती है, पूरी तरह अंदर चला गया होता है। ऐसे महापुरुषों का आपको प्रैक्टिकल में कभी अनुभव हुआ? गुरुदेव की एक ऐसी स्थिति आई थी जो उन्होंने 3 साल तक हम लोगों को दिखलाई, सुनते हुए भी बिल्कुल उनको कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा। गुरुदेव ऐसा नहीं कि कानों से कम सुनना हो गया शुरू ना, जब बिल्कुल कई बार कुछ अनुकूलता में हल्का सा भी बोला जाता था सुनते थे, तो आके रिस्पॉन्ड करते थे। लेकिन एक ऐसी स्थिति पूरी गोस्वामी महाराज जी में, एक ऐसी स्थिति उन महापुरुषों में देखने में आई कि जो चल भी नहीं सकते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चल भी नहीं सकते हैं, उनको उठा करके टोकरी में ले जाया जाता है, नीचे गद्दा डाल के टोकरी में उठा करके सेवक ले जाता है। वो महात्मा जो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, जिनका सब कुछ बेड रिटर्न है, वो महात्मा महाप्रभु जी के धाम में जाकर के यही तो महाप्रभु जन्म स्थान बोल करके वो उसको बोला, सेवक को नीचे उतारा। कहते हैं कि वो 4-4 फुट 5-5 फुट उछल के नाचने लगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ जो संसार में सुनाई देता है वो हमारे मन के कारण सुनाई देता है। ऐसा नहीं कि सुनते ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं है कि सुनते और ध्यान नहीं देते,
उन्हें वो सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि यहां के शब्द जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार के ही ग्राह्य हैं। मन, बुद्धि और अहंकार ही उसे समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार को भी जिसने त्याग कर दिया, उसकी क्रिया तो फिर संसारिक हो ही नहीं सकती। दिखने पर भी संसारिक हो नहीं सकती। मतलब अगर दिखाई भी दे कि उसने संसार की कोई क्रिया की तो संसारिक नहीं हो सकती। जैसे दिखाई देने पे सांस लेना संसारिक क्रिया है, खाना संसारिक क्रिया है, मलमूत्र त्याग करना संसारिक क्रिया है, लेकिन ये संसारिक क्रिया भी संसारिक दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी क्रियाएं आत्मा के साथ जुड़ चुकी हैं। आप देखिए प्रैक्टिकल एक चीज, जो भगवान कहते हैं इस 17वें श्लोक में, यस्य नाहंकृतो भाव, जिसका नहीं है अहंकृत मैं करने वाला ऐसा भाव, जिसका नहीं है अहंकार युक्त भाव, यस्य ना अहंकृत, जिसका नहीं है मैं करता ऐसा भाव, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और उसकी बुद्धि उसमें लिप्त नहीं हो रही है जो क्रिया हो रही है। देखिए पहले मन जो है वो लिप्त होता है, और मन लिप्त होने के बाद में, मन को सुनने के बाद में अगर अहंकार नहीं जगे तो क्रिया नहीं हो सकती। वो अहंकार को पिंच करता है। और फिर बुद्धि जो है अगर उसमें ना लिप्त हो, बुद्धि अगर ना लिप्त हो तो अहंकार भी क्रिया नहीं करेगा। पहले मन लिप्त होता है, फिर बाद में बुद्धि लिप्त होती है, बुद्धि लिप्त होने के बाद अहंकार उसका क्रिया करता है। ठीक है, ये सारे सूक्ष्म तत्व हैं, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर नहीं है इनमें से कुछ। मतलब इनमें से दिखने वाला, आंखों से दिखने वाला कुछ भी नहीं। ये सब सिर्फ अंदर की जो आंखें हैं उनसे दिखाई देने वाली चीज है। ये अंदर के चिंतन से दिखाई देने वाली चीज है। ये बाहर से दिखने वाले तत्व नहीं है। अब देखिए, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं हुई, जैसे उदाहरण के लिए आंख ने देखा, दृश्य तो दिखाई दिया, दृश्य आंखों के आगे से निकल के चला गया, बुद्धि उसके साथ अगर लिप्त नहीं है, मन के साथ, ध्यान दीजिएगा, मन के साथ अगर बुद्धि लिप्त नहीं, दृश्य चले जाने पर भी पता नहीं लगता कि क्या गया, लगता है कुछ तो गया। बुद्धि अगर लिप्त होती है तो उसको दिखाई देता, अरे ये तो हाथी था, मैं तो ब्रेक ही नहीं लगाई गाड़ी में, ये तो ठुक जाती, ट्रक निकल के गया, अरे पता ही नहीं लगा, बुद्धि लिप्त नहीं होने से। और अहंकार अगर उसके साथ ना हो तो बुद्धि भी कोई काम नहीं करती। मूल रूप से अहंकार ही है कर्म का प्रवर्तक। मूल रूप से अहंकार ही है कर्म का प्रवर्तक। कैसे अहंकार कर्म का प्रवर्तक, इस चीज को आज समझ लें तो स्वरूप भ्रम टूटने का एक चांस मिल जाएगा, स्वरूप भ्रम खत्म होने का एक पॉइंट मिल जाएगा। अहंकार का मतलब होता है मैं तो हूं ना, तो मैं हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं हूं इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो हूं, तो मैं हूं इस बात को समझना क्या अहंकार हो सकता है? कहते नहीं, अहंकार है मैं हूं, परंतु जो मैं नहीं हूं उसको सोचता हूं कि मैं ये हूं। ठीक है ना, मैं हूं, अहं तो है, लेकिन इस शरीर में, इस आकार में, या इन शरीर की क्रियाओं में अपना आप को देखना, दर्पण में समझना कि मैं वो हूं, और उसको सफाई करने के लिए दर्पण की सफाई करना, ये अहंकार है।
दर्पण में दिखाई दे रहा है, लेकिन सफाई यहां की जाती है, दर्पण में नहीं की जाती। और हम लोग उल्टे हैं। हम लोग जो क्रिया होती है शरीर में होती है, शरीर की क्रिया अगर नहीं हो रही तो हम समझते कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो निरंक अहंकारी हैं, जिनको अहंकार है ही नहीं, अर्थात उनकी बुद्धि लिप्त ही नहीं हुई, जिनकी बुद्धि लिप्त ही नहीं हुई, उनका अहंकार कहां से होगा? उनका तो अहं अहं में ही रहेगा। कहते ऐसा व्यक्ति अगर सारे संसार को भी काट कूट दे, हत्वा अपि स ईमान लोकान, सबको मार डाले, ना हंति ना निबद्धते, ना उसने मारा ना वो बंधन में पड़ेगा। कितनी विचित्र बात है। मारेगा क्यों जी? पहली बात, मारेगा क्यों? ऐसा व्यक्ति मार ही नहीं सकता जब तक उसका अहंकार नहीं होगा कि मैं इनको शासन करूं। अरे मैं शासन करूं, अहंकार तो आएगा। मारेगा क्यों? भगवान जो बात कह रहे हैं उसमें एक संदेह हो सकता है। कहते यही एक विचित्रता है। जो अवधूत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह इस संसार से निर्लिप्त होते हैं, उनमें और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है, जो शायद बुद्धि के लगाने पे भी ना समझ आए। लेकिन फिर भी मैं एक आपको उदाहरण देता हूं जिससे कि आपको पूर्णतः समझ आ जाएगा। जैसे एक संत हुए, उनका नाम था, क्या नाम था? वासुदेव विप्र ना, जिनको कोढ़ हो गया था, वासुदेव विप्र। जिनका क्या नाम था? क्या नाम था? अभी तो बोला। कहाँ हो? वासुदेव। क्या? वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र कुरुक्षेत्र में, जहां महाप्रभु वेंकटेश भट्ट जी के यहाँ रहे, वहां से जब महाप्रभु चले गए तो ये वासुदेव विप्र महाप्रभु के दर्शनों के लिए आए। महाप्रभु चले गए हैं ये सुन करके वह उनके घर तक पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर गए। जैसे ही गिरे तो उनके शरीर में कोढ़ हो रखा था। कीड़ों ने ऐसे बम्बियां बना रखी थी, जाते बम्बी जानते हैं, ऐसे ऐसे घर बना रखे थे जिसमें कीड़े निकलते थे, बाहर अंदर घुसते थे। वो कुछ लुढ़क के बाहर गिर गए। कुछ देर बाद होश आया, उन्हें उठा करके वापस रखने लगे। अरे ये तो तुम्हारा खाने का घर है, इसको खाओ, तुम इसे छोड़ के कहाँ जा रहे? मेरा शरीर का तो अब कोई कार्य नहीं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो इस शरीर का कोई लाभ नहीं। कल्पना करके देखिए, वो उन कीड़ों से किसे खिला रहे हैं? शरीर को। जो हम शरीर समझते हैं कि इससे श्रेष्ठ, इससे कुछ और, ये सबसे ऊपर है, उस शरीर को वो खिला रहे हैं। अब थोड़ा सा और गंभीरता में जाए, उस शरीर में कीड़ों से जिन्हें खिला रहे हैं वहां पाप हो रहा है। कैसा पाप हो रहा है? एक, मैं इस बात को 1000 बार आप लोग को बोल चुका हूं, दोबारा बोलूंगा और बोलता रहूंगा जीवन भर। एक खून की बूंद के अंदर लाखों सेल होते हैं। उन लाखों सेलों को वह एक कीड़े को खिला रहे हैं। पाप हुआ ना? लाखों सेलों को एक कीड़े को खिला रहे हैं, और एक कीड़ा जो उसे खा रहा है उसको दूसरा कीड़ा खा रहा है, और वो सबको हरि नाम सुना रहे हैं। तुमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। उन सबको कृष्ण नाम करवा रहे हैं। सबको कृष्ण नाम करवाते हुए, सबका भोजन शरीर में ही देते हुए, करोड़ों करोड़ों जीवों की हत्या करते हुए,
करोड़ों जीवों की हत्या, मैंने आपको समझा दिया, एक खून की बूंद के अंदर करोड़ों करोड़ों जीवों की हत्या करते हुए उनके अंदर कहीं अभिमान आ रहा है कि मैं इनका उद्धार कर रहा हूँ, या मैं इनका कल्याण कर रहा हूँ, या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। उनके अंदर एक ही भाव आ रहा है, तुम लोग जो है बाहर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा भोजन है ये शरीर, इसको खाओ। और फिर भगवान का नाम कर रहे हैं, भगवान का नाम करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब वो करते हैं, गदगद होते हैं, रोमांचित होते हैं, तो सारे के सारे जो कीड़े हैं वो लोग भी नृत्य करने लगते हैं कृष्ण कृष्ण करते हुए। और वो जब करते हैं नृत्य तो उनमें से कुछ फिर बाहर गिर जाते हैं, फिर उनको उठाते, कहते हैं अरे कृष्ण बोल करके कहाँ जा रहा है, ले इधर ही रहे। ऐसे भाव में भावित महापुरुष एक साथ में इस शरीर में रहने वाले 80 खरब, कितने 80 खरब सेल्स जो हैं उनकी हत्या करते हैं। हत्या कैसे करते हैं? उनको खाना ना दे करके, कई महापुरुषों को देखा भोजन ना दे करके, हमारे पास में बैठे हुए यहाँ, उनको जबरदस्ती खिलाने की इच्छा करते हैं, खाओ तभी तो पेट साफ होगा, पियो तभी तो पेट साफ। कहते नहीं, इसको क्या देना। बड़ी मुश्किल होती, दिक्कत होती है सेवा करने में, क्योंकि जब पेट एकदम सख्त हो जाता है तो शरीर पेट साफ नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमारे को दिक्कत होती है, लेकिन वो लोग जो भी है, बस मेरे को नहीं रहना है, नहीं रहना है, खुद नहीं रहना, भगवान के पास जाना। लेकिन इतने शरीर में रहने वाले जीवों को आप जो क्लेश दे रहे हैं, वो भगवान कहते हैं ना हंति ना निबध्यते, वो मार भी नहीं रहे हैं उनको। उसको मरने पे, उनके शरीर के नष्ट होने पर, उन करोड़ों अरबों सेलों के नष्ट होने पर भी उनका कोई बंधन नहीं है। इसके अलावा ये तो शरीर के अंदर की बात है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देखा कि ये दुष्ट बुद्धि लोग भगवान की सेवाओं में बाधा डाल रहे हैं, भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, इन दुर्बुद्धियों को मैं नाश करता हूं। तो वो मैं नाश करता हूं बोलने से मैं नाश नहीं कर रहा हूं, उनको ऊपर शासन करने से मैं शासन नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये दुर्बुद्धि लोग भगवान की सेवा में बाधा बन रहे हैं, तो उनको मार करके परशुराम जी की तरह हतारी सुगतिदायक, उनकी हत्या करके उनको सुगति प्रदान करते हैं। परशुराम भगवान के अवतार हैं, लेकिन एक दृष्टि से वह कला अवतार है, गुणा अवतार है, साक्षात भगवत अवतार नहीं। ऐसे ही कई महापुरुषों के बारे में देखा जाता है कि वह, ठीक है, वो जो है भगवत सेवा के लिए, भक्त सेवा के लिए बहुत से जीवों की हत्या कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उसका पाप कभी भी स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसमें स्वयं के सुख की लालसा या स्वयं के कर्तापन का अभिमान होता ही नहीं। भगवान का मंदिर बनाने लगे, नीचे जब खोदने लगे वहां से लाखों चींटियां निकली। रास्ता साफ करने लगे, संत लोग आएंगे तो ये सब कीड़े और ये सब कांटे ना रहे, तो वो कितने कीड़े मर गए। उद्देश्य यदि भगवान और भक्त की सेवा है, तुलसी की सेवा है, गाय की सेवा है, तो वहां मच्छर और कीड़े मरने वालों का उद्धार ही होता है। उसमें ये करने वाले को ना हंति ना निबध्यते, उनको ना तो पाप लगता है ना ही वो बंधन में पड़ते हैं। ये बात। और यहां तो भगवान ने कहा हत्वा अपि स ईमान लोकान, सारे लोग नष्ट कर देते, वो भी नहीं उनको। हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय नाम